नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प पहलू पर बात करने वाले हैं, भगवान श्री कृष्ण के जन्म से जुड़ा हुआ। जी बिल्कुल। उनका देवकी के 8वें पुत्र के रूप में जन्म लेना। हमारे पास एक स्रोत है, श्री कृष्ण अष्टम पुत्र का प्राकट्य, और हम इसी के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये 8वां पुत्र ही क्यों? क्या ये सिर्फ एक नंबर था या कोई गहरा मतलब छिपा है इसके पीछे? हाँ, ये सवाल तो मन में आता ही है। देखिए, कहानी की शुरुआत होती है देवकी के विवाह से। जब वसुदेव जी से उनका विवाह हो रहा था, ठीक उसी समय देवकी के भाई कंस उसे एक आवाज सुनाई दी। आवाज मतलब आकाशवाणी? जी हाँ, आकाशवाणी, एक तरह की दैवीय भविष्यवाणी कह लीजिए। और उसमें क्या कहा गया था? यही कि देवकी की 8वीं संतान वही कंस का वध करेगी। बिल्कुल, यही कहा गया था कि देवकी का 8वां पुत्र ही कंस की मृत्यु का कारण बनेगा। और जाहिर है, ये सुनकर कंस तो बुरी तरह डर गया। डर गया होगा। अपनी मौत की भविष्यवाणी सुनकर कौन नहीं डरेगा? हाँ, और इसी डर ने उससे वो करवाया जो उसने किया। उसने फौरन अपनी ही बहन देवकी और उनके पति वसुदेव को कारागार में डलवा दिया। सिर्फ एक भविष्यवाणी के आधार पर? कमाल है। जी, सोचिए जरा कितना खौफ बैठ गया होगा उसके मन में। और उसका डर तो और भी भयानक रूप ले लेता है ना। मतलब स्रोत बताता है कि उसने देवकी के पहले 6 बच्चों को मार डाला। हाँ। जन्म लेते ही। ये बहुत ही क्रूर था। देवकी और वसुदेव पर क्या बीती होगी, सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन फिर 7वें गर्भ का क्या हुआ? उसके बारे में कुछ अलग बात है। हाँ, वो एक खास घटना है। 7वीं संतान थे बलराम। उन्हें कंस मार नहीं पाया। स्रोत के अनुसार योग माया की शक्ति से, मतलब भगवान की ही एक विशेष शक्ति समझिए। अच्छा। हाँ, उस गर्भ को देवकी के गर्भ से निकालकर रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित कर दिया गया। रोहिणी जी वसुदेव की दूसरी पत्नी थी जो गोकुल में रहती थी। ओह, तो ये मतलब एक तरह का दैवीय हस्तक्षेप था। बिल्कुल, ये एक असाधारण घटना थी। और ये सब, जैसे आप कह रहे थे, कहीं ना कहीं 8वें पुत्र के आगमन की तैयारी ही लग रही है। सही कहा। मतलब पहले 6 बच्चों की वो दर्दनाक मौत, फिर 7वें का इस तरह बचना, ये सब एक भूमिका बना रहा था। जी हाँ, घटनाओं का एक क्रम था जो सीधे उस भविष्यवाणी की तरफ जा रहा था। और फिर वो समय आया जब देवकी 8वीं बार गर्भवती हुई। और इस बार स्वयं भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में अवतार लिया। ठीक उसी भविष्यवाणी के अनुसार जन्म भी उसी कारागार में उन्हीं मुश्किल हालात में हुआ। और जन्म के बाद भी तो घटनाक्रम रुका नहीं। वसुदेव जी का उन्हें रात में लेकर निकलना। हाँ, वो भी अद्भुत था। नवजात शिशु को कंस से बचाने के लिए अंधेरी तूफानी रात में उफनती यमुना को पार करके गोकुल पहुंचना, नंद और यशोदा के पास छोड़ आना, ताकि वो सुरक्षित रहें और जो दैवीय योजना थी वो पूरी हो सके। जी। लेकिन यहां फिर वही सवाल आता है, 8वां पुत्र, ये संख्या 8, क्या ये बस एक गिनती है या इसका कोई खास मतलब भी है? नहीं, ये सिर्फ गिनती नहीं है। यहीं पर ये बात और गहरी हो जाती है। स्रोत भी इस पर इशारा करता है कि संख्या 8 का अपना एक आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक महत्व है। अच्छा, जैसे अंक 8 को अक्सर अनंत, मतलब इन्फिनिटी के प्रतीक से जोड़कर देखा जाता है। ये ईश्वर की असीमित शक्तियां, प्रकृति का सूचक हो सकता है। अनंत। दिलचस्प। हाँ, और इसे संतुलन का प्रतीक भी माना जाता है। शायद प्रकृति के अष्टधा तत्व या जीवन के अलग अलग आयामों में संतुलन, ये दैवीय व्यवस्था और पूर्णता को भी दिखाता है। अच्छा, तो इसीलिए कृष्ण जन्माष्टमी अष्टमी तिथि को मनाई जाती है, मतलब 8वें दिन। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, ये चुनाव भी संख्या 8 के महत्व को ही दिखाता है। तो ये सिर्फ क्रम की बात नहीं थी, बल्कि गहरे प्रतीकवाद से भी जुड़ी थी। जी हाँ, कृष्ण का 8वां पुत्र होना सिर्फ कहानी का एक हिस्सा भर नहीं है, ये गहरे अर्थों से भरा हुआ है। ये ईश्वरीय योजना, संतुलनता, अनंतता, इन सब विचारों से जुड़ जाता है। तो अगर हम सार देखें तो एक भविष्यवाणी ने घटनाओं की पूरी कड़ी शुरू की। कंस का डर, पहले 6 बच्चों का दुखद अंत, 7वें का चमत्कारिक बचाव, और फिर 8वें पुत्र के रूप में स्वयं भगवान का आना। हाँ, और ये संख्या 8 जो है वो सिर्फ एक गिनती न होकर अनंत, संतुलन और देवीय विधान का प्रतीक बन जाती है। बिल्कुल। और ये पूरी कहानी हमें सोचने पे मजबूर करती है ना, कि कैसे एक साधारण सा दिखने वाला अंक 8
अपने अंदर इतनी गहरी कहानी और इतना प्रतीकवाद समेटे हुए है। सही कहा। और ये भी सोचने पे मजबूर करता है कि घटनाओं में भाग्य, नियति या फिर कहें कि ईश्वरीय योजना की भूमिका कितनी होती है। क्या सब पहले से तय था या हालात ऐसे बने कि भविष्यवाणी सच हो गई? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आगे भी सोचा जा सकता है। वाकई एक गहरा विचार है ये।